समझ में। हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको स्टार्स एंड सोलर सिस्टम से कुछ टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ, स्पेशली सन और प्लैनेट के बारे में। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। पहले हम बात करते हैं सन का। ओके, द सन इज द नियरेस्ट स्टार अमंग ऑल द स्टार्स प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। ओके, हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे स्टार्स हैं, जिसमें कि सन भी एक स्टार है जो कि नियरेस्ट है हमारे अर्थ से, ठीक है। अभी आपको आश्चर्य होगा कि यहाँ पे सन के पास जो इतना सारा एनर्जी कहाँ से आता है। इसमें एक रिएक्शंस होते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस क्या होता है? इट इज ए टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू स्मॉलर एटम्स कंबाइन टू फॉर्म ए बिगर एटम्स विद द रिलीज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ कि दो स्मॉल छोटे छोटे एटम्स जब कंबाइन करते हैं, जैसे हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, ठीक है, मास नंबर 2 होता है, ठीक है। ये दोनों कंबाइन करके ये रिएक्शंस एक्चुअली सन में हो रहा है, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ये बनाते हैं हीलियम, ठीक है, हीलियम एटम बनाते हैं, प्लस रिलीज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये एनर्जी आप समझिए इतना ज्यादा बनता है कि वर्षों से, ठीक है, हमें ये लाइट दे रहा है कि नहीं। तो कौन सा रिएक्शन रेस्पॉन्सिबल है एनर्जी के लिए, सन की एनर्जी के लिए? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है? इट इज ए टाइप ऑफ रिएक्शन, okay, in which two smaller atoms combine to form a bigger atoms, दो छोटे एटम्स, ठीक है। स्पेशली यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स, दो एटम्स कंबाइन हो रहे हैं और हीलियम एटम्स बन रहा है, ओके। और इस प्रोसीजर में क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा एनर्जी बन रहा है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखिए, इट इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर ऑल द प्लैनेट्स स्पेशली अर्थ, ठीक है। सो आपको मालूम है कि सनलाइट कितना इंपॉर्टेंट है कि नहीं। ड्यू टू द सनलाइट प्लांट्स आर एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है एक्चुअली? द ग्रीन प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, ठीक है। उसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, दे विल टेक द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, हु? ग्रीन प्लांट्स, okay. Green plants will take a carbon dioxide from the atmosphere, they will take water from the ground in the presence of sunlight, and chlorophyll, okay, they will manufacture their own food. क्या बनाते हैं? C6H12O6 प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं। ये ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ओके। दीज आर द लाइफ लाइन गैसेज, करेक्ट ना। ऑक्सीजन के बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं, ठीक है। और ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में और क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड विच इज ए वेरी हार्मफुल गैस फॉर द एटमॉस्फेयर, ये भी कंज्यूम हो रहा है, ओके। यस सर नो। तो अगर हम प्लांट ज्यादा से ज्यादा ट्री करेंगे, ओके, प्लांट्स आर वेरी वेरी हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द पोल्यूशन एंड बैलेंसिंग द एनवायरमेंट। समझ में आया बात? ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लैनेट्स का। प्लैनेट्स क्या होते हैं? द प्लैनेट्स आर लाइक अ स्टार्स बट दे डू नॉट हैव देयर लाइट ऑफ देयर ओन। देखिए सन क्या होता है? सन को हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मींस दे हैव लाइट ऑफ देयर ओन, ठीक है। बट प्लैनेट्स होते हैं, ये क्या होते हैं? नॉन ल्यूमिनस होते हैं, ओके। दे आर व्हाट? आर नॉन ल्यूमिनस। प्लैनेट्स आर non-luminous, means they do not emit their own light, okay. They merely reflect the sunlight that falls on them, okay. And the planets keep changing their position with respect to the stars के रिस्पेक्ट में ये अपना पोजीशन चेंज करते रहते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो क्या करते हैं, ये सन है, सन के चारों तरफ ये प्लैनेट घूमते रहते हैं, ठीक है। तो ये इनका पोजीशन चेंज होता रहता है, ठीक है। P for planet, S for sun, okay. These are the objects revolving around the sun in fixed path. ये जो पाथ में घूम रहे होते हैं उनको बोलते हैं, these paths are known as orbit, इसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। तो है ना, अर्थ का अपना ऑर्बिट होता है, ठीक है, मर्क्यूरी का अपना ऑर्बिट होता है। सो सभी डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन का। पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन क्या होता है? इट इज द टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू कंप्लीट फुल रिवोल्यूशन अराउंड द सन, कि सन के चारों तरफ घूमने में जितना समय लगता है उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे अर्थ को लगता है 365 डेज ऑलमोस्ट, ठीक है, 365 1/4 डेज लगता है, ठीक है, एक सन के एक पूरे चक्कर काटने में, ठीक है, 365.25 डेज लगता है, जिसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। कितना हो गया? 365.25, ठीक है। हम बात करते हैं पीरियड ऑफ रोटेशन का।
अभी देखिए ये तो घूम रहे हैं, ठीक है, प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, साथ में क्या करते हैं, ये घूमते हैं अपने एक्सिस में, ठीक है, ये ऐसा घूमते रहते हैं, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट। तो इट इज अ टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ठीक है, इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ रोटेशन बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा 24 आवर्स होता है, ठीक है। हम बात करते हैं जब पीरियड ऑफ रोटेशंस, ओके, शायद पीरियड ऑफ रोटेशंस ऑफ अर्थ है, ठीक है, आई एम नॉट श्योर, जस्ट वन सेकेंड। 24 आवर्स ही होता है पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। हम बात करते हैं सैटेलाइट्स का, ठीक है। सैटेलाइट्स क्या होते हैं, दीज आर द सेलेस्टियल बॉडीज प्रेजेंट अराउंड दी अदर सेलेस्टियल बॉडीज, फॉर एग्जांपल मून इज ए सैटेलाइट ऑफ अर्थ। देखिए हमारा अर्थ है ना, अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ हमारा मून घूम रहा है, ठीक है, मून इज ए सेलेस्टियल बॉडी, राइट। सो मून इज कॉल्ड एज दिस इज कॉल्ड एज नेचुरल सैटेलाइट, ओके, नेचुरल सैटेलाइट, ओके, और जस्ट सैटेलाइट बोल सकते हैं, ओके। एनी celestial body, okay, or any object which revolve around the planet is called as satellite, ठीक है। अभी हम लोगों ने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है ना भेज दिया है ना, साइंटिस्ट लोगों ने। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होते हैं, दीज आर द मैन मेड सैटेलाइट्स प्रेजेंट अराउंड द अर्थ, ठीक है, एंड द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, व्हेयरएज सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स, ठीक है। हम हायर स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे दो तरह के सैटेलाइट्स के बारे में, पोलर सैटेलाइट्स और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के बारे में, ठीक है, ओके। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, ओके। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। धन्यवाद।